तो जो संग्राम है वो इस वक्त शराब पर छिड़ा है। अब आपको मैं दिखाती हूं कि दोनों शराब नीतियों में फर्क क्या है। पुरानी शराब नीति में होटल रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खुलते थे। नई शराब नीति में उसे रात 3 बजे तक बढ़ा दिया गया था। पुरानी शराब नीति में खुले में शराब परोसने पर रोक, नई शराब नीति में खुले में शराब परोसने की छूट। पुरानी शराब नीति में शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स बेचने पर रोक नहीं थी, नई शराब नीति में इस पर रोक। पुरानी शराब नीति में सिर्फ 40% दुकानें निजी हाथों में रह सकती थी, नई शराब नीति में 100% निजी हाथों में दे दिया जाना था। पुरानी शराब नीति में शराब पीने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होना जरूरी, नई शराब नीति में इसे घटाकर 21 साल कर दिया गया। पुरानी शराब नीति में 150 वर्ग फीट की दुकान में भी शराब बेची जा सकती है, नई शराब नीति में 500 वर्ग फीट की दुकान चाहिए। पुरानी शराब नीति में एमआरपी पर शराब बिकती, जबकि नई शराब नीति में 90% शराब पर 50% तक का डिस्काउंट मिलता था। हालांकि अब इस नई शराब नीति पर आम आदमी पार्टी सरकार जब घिरी तो फिर उसने ले लिया यू टर्न, नई शराब नीति उसने वापस ले ली। लेकिन बीजेपी कह रही है जांच की आंच से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये नई शराब नीति वापस ली है। बीजेपी का आरोप है कि नई शराब नीति दरअसल पैसा कमाने का नाजायज खेल था। इसी खेल को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। अभी ये केवल ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आना अभी बाकी है। अब इस पूरी पिक्चर में बहुत सारे किरदार हैं। इस पूरी पिक्चर का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो है अरविंद केजरीवाल, इस पूरी पिक्चर का जो मेन जो विलेन है वो है मनीष सिसोदिया। इस पूरी पिक्चर में जो छोटे छोटे और गुंडे मवाली लोग हैं वो शराब माफिया और इनके वो सारे दलाल जो इनके लिए पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे। तो वो पिक्चर क्या हो, स्टोरी क्या हो, क्लाइमेक्स क्या हो, ये सब तो अरविंद केजरीवाल डिसाइड कर रहे हैं। जिस नई लिकर पॉलिसी को लेकर केजरीवाल शराब की कालाबाजारी रोकने का दावा कर रहे थे, उस नीति पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार की पूरी पिक्चर तैयार होने का आरोप लगाया है। बकौल बीजेपी इस पिक्चर में कोई नायक नहीं है, सब खलनायक ही है। बीजेपी जो दावा कर रही है उसके मुताबिक नई लिकर पॉलिसी का मकसद जनता को सहूलियत देना या सरकार की कमाई बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी जेब भरना था। पहले आपको एक एक करके बीजेपी के आरोप सुनवा देते हैं। बकौल बीजेपी कहां और कैसे तैयार हुई नई एक्साइज पॉलिसी, पहले वो जान लीजिए। 1 साल तक ओबराय होटल में स्वीट इनका बुक रहा। तेलंगाना से एक शराब माफिया अपने प्राइवेट प्लेन में आता था। ओबराय होटल में मनीष सिसोदिया के साथ में मीटिंग होती थी। जब देश में कोविड की दूसरी लहर चल रही थी, ये ओबराय होटल में बैठकर नई एक्साइज पॉलिसी को तैयार करते थे। बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार के इस खेल के सेंटर में है L1 मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर जो फैक्ट्री से शराब उठाकर दुकानों को सप्लाई करता है। नई लिकर पॉलिसी में L1 का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। बीजेपी सवाल कर रही है कि ये कमीशन क्यों बढ़ाया गया। आरोप ये है कि इसी कमीशन का आधा हिस्सा आम आदमी पार्टी के खाते में गया। L1 का कमीशन 2% से 12% कर देंगे तो उसमें से 6% वापस ले लेंगे, तो मुझे साल में 500-700 करोड़ रुपया कैश हमारी पार्टी के पास में आ जाएगा। एक इनकम टैक्स कमिश्नर ही कर सकता है, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर जो अरविंद केजरीवाल रह चुका है। बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार का ये मामला 144 करोड़ का नहीं बल्कि करीब 500 करोड़ का है। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का सारा पैसा कैश में लिया। बकौल बीजेपी कैश का ये खेल कैसे हुआ ये भी समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर ने शराब की दुकानों को क्रेडिट नोट दिया, यानी इस क्रेडिट नोट के बदले भविष्य में शराब देने का वादा। बदले में शराब की दुकान से कैश उठाया गया। इस कैश को आम आदमी पार्टी को दिया गया। सरकार से कमीशन मिलने के बाद क्रेडिट नोट के बदले शराब दुकानों को सप्लाई कर दी गई। तो उन्होंने L1 को बोला कि आप जो रिटेलर्स हैं उनको क्रेडिट नोट दे दीजिए और वो क्रेडिट नोट के बदले में उनसे कैश ले लीजिए कि ये क्रेडिट नोट है 5 करोड़ का,
हम आपको फ्यूचर में 5 करोड़ की शराब दे देंगे, मगर आप जो कैश है वो 5 करोड़ अभी दे दीजिए हमें। ये तो बात हुई पैसा जमा होने की। अब इसका कलेक्शन कैसे होता था ये भी बीजेपी बता रही है। बीजेपी के मुताबिक इसके पीछे कई किरदार काम कर रहे थे। पहला नाम है दिनेश अरोड़ा का, दूसरा नाम है विजय नायर का, तीसरा नाम है अर्जुन का और चौथा नाम है मनीष सिसोदिया के एक बुजुर्ग ओएसडी का। दिनेश अरोड़ा और विजय नायर दोनों ही सीबीआई जांच शुरू होने के बाद विदेश चले गए हैं। आरोप है कि इन लोगों की मदद से पैसा कलेक्ट होकर ओखला के वेयर हाउस में आता था, जिसके बाद इस पैसे को गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में भेजा जाता था। कुछ पैसे की प्रॉपर्टी भी खरीदी गई। दिनेश अरोड़ा जो साउथ दिल्ली में एक रेस्टोरेंट चलाता है और मनीष सिसोदिया रात को वहां पर जाते थे, वहां पर सारी कलेक्शन का हिसाब किताब करते थे। ये वो दिनेश अरोड़ा का और मनीष सिसोदिया का फोटो है जो आज आप अगर सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। बीजेपी ये सवाल भी उठा रही है कि अगर नई लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो फिर इसे वापस क्यों लिया गया। जैसे ही जांच सीबीआई के पास गई, इस फोटो को डिलीट कर दिया गया। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दें कि आपने ये फोटो सोशल मीडिया से क्यों डिलीट करवाया। ये तो बात हुई आरोपों की उस पिक्चर की जो बीजेपी दिखा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की नई लिकर पॉलिसी क्या थी वो भी समझ लीजिए। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। हर जोन में 27 लिकर वेंडर रखने की बात थी। दिल्ली सरकार शराब नहीं बेचेगी। दिल्ली में सरकार बेचने की सिर्फ प्राइवेट दुकानें होंगी। हर वार्ड में 2-3 शराब वेंडर होंगे। लाइसेंस देने की प्रक्रिया आसान बनाई गई। शराब दुकानदारों को कीमतें तय करने की छूट मिली। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक इस नई नीति को लागू करने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया। उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई। यहां तक कि नई नीति को लागू करने के लिए 4 कानूनों को तोड़ने का आरोप भी लगा है। दिल्ली सरकार पर आरोप संगीन है, लेकिन इस मामले को आम आदमी पार्टी दूसरे ही एंगल पर ले जा रही है। केजरीवाल उस लहर का नाम है जिसे आपकी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस की गीदड़ भभकियां रोक नहीं सकती। ऐसा क्या हो गया अरविंद केजरीवाल जी की सीबीआई जांच की सिफारिश होते ही आप 30 जुलाई को शराब नीति वापस ले लेते हैं? इसके बाद आपकी लड़ने की क्षमता खत्म हो गई थी, कागज नहीं थे दिखाने के लिए। अब आप सोच रहे हैं शराब नीति वापस ले लेंगे तो कम से कम लूट के पैसे तो बच जाएंगे। कैसे बच सकते हैं साहब? पहले नई पॉलिसी लाना और फिर सीबीआई जांच शुरू होने पर पुरानी पॉलिसी फिर लागू करने पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। आम आदमी पार्टी घोटाले को भले ही राजनीतिक बताए, लेकिन आरोपों पर उनकी चुप्पी बता रही है कि कुछ तो पर्दादारी है। दिल्ली से मनोज वर्मा के साथ दीपक रावत की रिपोर्ट। अब आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वो महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो बीजेपी से बार बार टकराती है। इसलिए भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान आप देखते हैं अक्सर मचा रहता है। इस जंग की एक बड़ी वजह दिल्ली सरकार है, जिसपे केजरीवाल और उपराज्यपाल में छिड़ी रहती है जंग। एक वजह एमसीडी है, जिसके कामकाज से चुनाव तक को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी में ठनी हुई है। 2024 के चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल पीएम उम्मीदवार के तौर पर अभी से अपनी दावेदारी भी पेश करने लगे हैं ना। उसका ट्रेलर वो गुजरात चुनाव से देना चाहते हैं, जो इसी साल के आखिर में होने। इतना ही नहीं, बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की राजनीति को अपना यूएसपी बताते हैं, तो केजरीवाल भी उसी विकास का ही तो दावा करते हैं। दावे अपनी अपनी जगह, लेकिन राजनीति बहुत कुछ बदल देती है। याद कीजिए आप, 10 साल पहले आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो उसके कितने महान आदर्श हुआ करते थे, लेकिन हुआ क्या? आज बीजेपी की 2 राज्यों में सरकार, आज आम आदमी पार्टी जो है उसकी 2 राज्यों में सरकार है। एक तो दिल्ली है और दूसरा पंजाब है। और अब आलम यह है कि दिल्ली में 61% आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो दागी हैं। मंत्रियों की अगर मैं बात करूं तो 57% दागी। पंजाब चलिए,
वहां आपके 57% दागी विधायक, 64% मंत्री भी दागी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।